अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल डी लव बर्ड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉकटेल बर्ड या कॉकटेल स्पैरो के बारे में। हम इसकी एज, अडल्ट एज, एग लेइंग, एग हैचिंग, इसकी फीड, सब कुछ के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, छोटी सी वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एज। जो कॉकटेल बर्ड है ये तकरीबन 7 से 8 माह की एज में अडल्ट हो जाता है। उसके बाद ये ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। जो इनकी उम्र है वो तकरीबन 15 से 20 साल तक रहती है। ये बजिस के बाद बहुत ही कॉमन और फेमस बर्ड है जो कि अच्छी ब्रीड करता है और इसमें प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। जो कॉकटेल बर्ड है इसकी प्राइस मार्केट में जो नॉर्मल इसकी बेसिक म्यूटेशन है जैसे कि ग्रे, वाइट, इसका पेयर तकरीबन 3500-4000 का मार्केट से मिल जाता है। और अगर हम सिंगल पेयर की बात करें तो तकरीबन 2000 से 2200 के दरमियान, ख्वाह वो फीमेल हो या मेल हो, इजीली मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फूड की। दोस्तों जो कॉकटेल है ये मिक्स सीड जैसे कि दाना, कंगनी, वाइट कंगनी और सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर बीज वगैरह खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा ये ग्रीन वेजिटेबल को बहुत लाइक करते हैं क्योंकि बड़े साइज़ का परिंदा है। इस वजह से इसको पालक, सब्जियां, हर तरह की चीज़ें हम खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एग की। जो दोस्तों कॉकटेल है ये तकरीबन 4 से 6 अंडे देता है और ये तकरीबन 4 से 6 अंडे देने के बाद 21 के दिन बाद बच्चे निकल आते हैं और 40 से 50 दिन के अंदर ये सेल्फ हो जाते हैं, यानी बॉस या मटकियों से निकल आते हैं। और उसके बाद ये 6 से 7 माह के अंदर एडल्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पेयरिंग करके खुद ये अपनी ब्रीडिंग करते हैं। दोस्तों जो कॉकटेल है वो केज सिस्टम और कॉलोनी सेटअप दोनों में रह लेते हैं, लेकिन अगर हमने इनको केज में रखना है तो केज का साइज़ बनिस्बत दूसरे बर्ड से थोड़ा बड़ा रखना होता है क्योंकि ये बड़े साइज़ का बर्ड है। उसके लिए हम 2x2x2 का केज रख सकते हैं और केज में हमें मटकी नहीं बॉक्स लगाना होता है, वो भी बड़े साइज़ का लगाना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, इनको पुरसकून माहौल दें जिससे ये अच्छी ब्रीडिंग कर लेते हैं। दूसरी दोस्तों इनकी बहुत सी म्यूटेशन हैं जैसे कि ग्रे कॉकटेल, वाइट कॉकटेल, येलो फेस कॉकटेल, पिलो कॉकटेल, बहुत सी किस्में हैं जो कि मार्केट में अवेल हैं और अच्छे रेट पर मिल भी जाती है। और अगर हम इनसे ब्रीडिंग लें तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों जो कॉकटेल है इससे ब्रीडिंग लेना बनिस्बत दूसरे बर्ड से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनको प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम इनको अच्छा एनवायरनमेंट और प्राइवेसी मुहैया करते हैं ये तो बहुत जल्दी ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, वरना कि ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात तो दोस्तों जो कॉकटेल है वो तकरीबन सर्दियों में ब्रीडिंग करती है। हम इनसे गर्मियों में भी ब्रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन हमें टेम्परेचर को कंट्रोल रखना होता है जो कि 25 से 30 डिग्री के दरमियान होता है। दोस्तों ब्रीडिंग हम ले सकते हैं लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम इनसे पूरा साल अंडे बच्चे ले सकते हैं और इनसे ब्रीडिंग करवा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।